नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी आयोग से जुड़ी हुई एक भर्ती है जूनियर इंजीनियर सिविल की 2024 में, जिसका विज्ञापन और ऑनलाइन जो आवेदन है फ्रेंड्स वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर 4612 पदों वाली, जिसमें आपको पता है कि आपके ऑनलाइन आवेदन है वो आपके 28,172 ऑनलाइन आवेदन सबमिट हुए हैं 4612 पोस्ट के लिए। इसमें फ्रेंड्स बात करेंगे कितने गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और जो शॉर्टलिस्टिंग है वो कब तक हो जाएगी, पेट की कितनी कट ऑफ रहेगी, बोले तो कितने नंबर वाले पेट में इसकी मुख्य परीक्षा देंगे, परीक्षा फाइनली जो आपकी कब तक हो जाएगी। क्योंकि अभी के लिए वर्तमान में आपको पता है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास कभी क्या है, एजेंसी ही नहीं है। ठीक है, और एजेंसी का चयन होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो जेई 2024 ये जो भर्ती जिसकी अभी ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट हुए हैं 4612, इसकी परीक्षा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इससे पहले बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जो आपको पता है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें उनकी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं। उसमें भी सबसे पहले जो आपकी परीक्षा कौन सी है, बीपीओ की, ग्राम पंचायत अधिकारी की 1468 वाली। ठीक है, तो वर्तमान में मैं आपको बताऊं अभी क्या है, सरकार को देखो ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा इनकी मंशा पे और सरकार कितना समय में नई जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका चयन कर लेती है। जनरली मैं आपको बात करूं तो आप ये मान के चलिएगा जुलाई और अगस्त के भी कुछ दिन लग सकते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ पूरा अगस्त लग सकता है तो शायद इसमें कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। इसके अलावा दूसरा जो प्रश्न है फ्रेंड्स, अभी क्या है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के पास अध्यक्ष नहीं है तो सरकार को नए अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है। अब अध्यक्ष की नियुक्ति करने में कितना समय लगता है शायद ये तो सरकार ही बता पाएगी। सामान्य तौर पे आप यदि 2019 में देखें जो माननीय श्री प्रवीण कुमार जी की नियुक्ति की गई थी तो आपके 11 माह लग गए थे, तो उस आधार पे आप मान के चलेगा। इस वर्ष ये अलग बात है, रोजगार को लेके फ्रेंड्स सरकार चिंता में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो हो सकता है थोड़ी जल्दी देखने को मिले। फिलहाल फिर भी आप ये मान के चलेगा 5-6 माह तो इनको नए अध्यक्ष की नियुक्ति करने में लगेंगे। ठीक है, उससे पहले नियुक्ति नहीं हो पाएगी। तो परीक्षाएँ आप ये मान के चलिएगा, परीक्षाएँ आपकी मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, कम से कम आप ये मान के चलिएगा सितंबर से स्टार्ट होंगे, सितंबर 2024। उससे पहले कोई भी परीक्षा नहीं होगी। बोले तो जुलाई और अगस्त में कोई भी परीक्षा होने वाली नहीं है। ठीक है, जुलाई और अगस्त में कोई भी परीक्षा नहीं होगी। उसमें भी आपकी बीपीओ की होगी, इसके बाद आपकी एडिटर की हो गई, और बड़ी बड़ी परीक्षाएं जैसे कि आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली है, उसमें आपके लगभग जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली है, इसमें लगभग आपके 2,43,000 जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्य परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं, ये परीक्षा होगी। तो जूनियर इंजीनियर 2024 वाली ये जो है 4612 वाली, इसकी परीक्षा फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँ 2024 में शायद नहीं होगी। तो शायद आपके लिए कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है, बुरा लग सकता है आपको सुनने, बट सच्चाई यही है। ठीक है, आयोग इतनी जल्दी यदि परीक्षाएं कंडक्ट कराता तो आपकी 2021-22 के पेट से भर्तियां अभी तक मतलब परीक्षा नहीं हुई है तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ होता। ठीक है, इवन आयोग की जो कार्यप्रणाली क्या है, कितनी तेज़ी से कार्य करता है भर्तियों को लेके, कौन सी भर्ती में कितना समय लगाता है, शायद इन सारी बातों से आप लोग पहले ही ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। इसके अलावा मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, जो आपका जूनियर इंजीनियर सिविल जो आपकी ये इसमें ऑनलाइन आवेदन हुए हैं आपके 4612 पदों वाली, इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले जो प्रश्न बनता है कि 4612 के लिए फ्रेंड्स कितने गुना कैंडिडेट बुलाएंगे। देखो, आयोग तो मैं आपको बताऊं जो आपका 2021 में पेट लागू किया गया था उस समय बोला था मुख्य परीक्षा के लिए हम 8 गुना कैंडिडेट बुलाएंगे, बट इन्होंने अभी तक 8 गुना नहीं बुलाए हैं, कम से कम 15 गुना बुलाए हैं। कम से कम कितने बुलाए हैं? कम से कम 15 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं किसी भी परीक्षा में। ये 2021 से अब तक का रिकॉर्ड रहा है। तो आप यदि 15 गुना लेके चलें तो आप ये मान के चलिएगा 4612 का 15 गुना, आप ये मान के चलिएगा बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हुए। लगभग आप ये कह सकते हो 69,000 प्लस कैंडिडेट होते हैं, बट ऑनलाइन आवेदन तो आपके केवल 28,000 ने किए हैं। तो आप तो ऑलरेडी मतलब जो भी ऑनलाइन आवेदन किए हैं, चाहे आपका सबसे कम ऐसा कैंडिडेट जिसके सबसे लोएस्ट मार्क हैं वो भी शामिल होगा मुख्य परीक्षा में। यदि हम एक रेयर सिनेरियो लेते हैं, बोले तो जो अब तक नहीं हुआ है, 8 गुना ही बुलाते हैं, 8 गुना अभ्यर्थी यदि बुलाते हैं ये, तो 8 गुना आप ये ले सकते हो 8 चौक 32। ठीक है, कम से कम 32,000 ये अभ्यर्थी हो गए। ठीक है,
अब 32,000 ने भी ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है। तो यही मैं आपको क्या है, ये सिचुएशन है जो मैं आपको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की, और मैं आशा है कि आप इस बात को अपनी विवेक से खुद निर्णय ले सकते हैं कि कितना सच है कितना झूठ है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बुलाने के चांसेस हैं। तो ये फ्रेंड्स जो भी आवेदन किए हैं, मतलब जिनने भी आवेदन किया है, आप ये मान के चलिएगा 100% सभी लोगों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। सभी लोगों को मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। अब शॉर्ट लिस्टिंग फ्रेंड्स कब तक होगी? शॉर्ट लिस्टिंग के बारे में देखो, मतलब जो 25 रुपये जो आपका कटेंगे, 25 रुपये 25 रुपीज़, ये फ्रेंड्स देखो आपकी 2024 के लास्ट तक उम्मीद है। परीक्षा आपकी नहीं होगी 2024 में, आप ये मान के चलिएगा परीक्षा आपकी 2024 में नहीं होगी, ये बिल्कुल एकदम सत्य है। 2024 के लास्ट तक आयोग में यदि मतलब तेज़ी रही कार्यप्रणाली में, तो आपके 2024 के लास्ट तक क्या है, ये आपको पता चल जाएगा नोटिस कि कितने लोगों को इन्होंने परीक्षा में बुलाया है। बोले तो सभी लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, या फिर 2-4 कैंडिडेट है जिनको नहीं बुलाया है, ये बात आपको पता चल जाएगी। बाकी देखो आप लोगों को पता है सिलेबस, आप लोगों ने जिन लोगों ने अभी अप्लाई किया है फ्रेंड्स, मैं मानता हूँ वो लोग सभी अवेयर होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए आपका 300 मार्क्स का जो पेपर होता है 3-3.5 घंटे का, तो आप उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी तैयारी है वो अभी से कर सकते हैं, यदि आपके पास समय मिलता है पर्याप्त, ठीक है। और मैं तो ये मानता हूँ फ्रेंड्स, हो सकता है जेईई 2024 में जिन लोगों ने भी ऑनलाइन आवेदन किया है, तो उनमें से बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी आयोग की बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं इससे पहले हो गई, जैसे कि बीपीओ की हो गई, या फिर आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली हो गई। इनकी मुख्य परीक्षा भी उन्होंने अप्लाई की होगी, शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है। तो आप इनकी जो है इन पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये जो परीक्षा है फ्रेंड्स ये आपकी अभी काफ़ी समय लेगी, ठीक है। मैं आपको ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ, काफ़ी समय लेगी, ठीक है। यूपी आयोग में फ्रेंड्स सारा कार्य सभी भर्तियों को लेके फ्रेंड्स अभी सारा उथल पुथल हो रखा है। मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में जुलाई भर में तो आपको ये पता चले पाएगा कि आपका जूनियर इंजीनियर 2018 वाली जो भर्ती है फ्रेंड्स, आपको पता है जूनियर इंजीनियर 2018 वाली जो भर्ती है, उन अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग में बहुत बड़े स्तर पे क्या है प्रदर्शन किया गया था। तो उनके रिजल्ट को लेके फ्रेंड्स अभी कार्य चल रहा है फिलहाल में। इनका जो रिजल्ट है चांसेस है फ्रेंड्स जुलाई के लास्ट तक, ठीक है। मैं आपको देखो एग्जैक्ट 100% कोई भी नहीं बता सकता है, ये देखो पूरी तरीके से आयोग निर्भर करता है कि क्या मतलब कितने समय लगाते हैं ये रिजल्ट तैयार करने में। हो सकता है अगस्त के कुछ दिन भी लग जाएं, बट चांसेस हैं कि आपको जुलाई के लास्ट तक इसका जो रिजल्ट है जेईई 2018 वाला, ये जो है इसका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स ये देखने को मिल जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हो 2018 की भर्तियां हैं, अभी तक फ्रेंड्स नियुक्ति नहीं मिली है, ठीक है। अब लगभग आप कह सकते हो कि ये 6 साल हो चुके हैं। उसी प्रकार एक और आपकी 2018 की भर्ती है बीडीओ की, इसमें आपके फाइनली मतलब 2018 में आपकी परीक्षा कैंसिल हुई थी अनियमितता के चलते। अब फाइनली क्या है डीबी हुए हैं, बट अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। उनका किसी न किसी कारणवश अच्छे मार्क्स होने की वजह से, शायद नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका जो है डीबी में नाम नहीं आया है। और ये 2019 की भर्ती है जिसका रिजल्ट आया है तो कोर्ट में जाके भर्ती फंस गई है। तो ये क्या है कहीं ना कहीं आखिर में मतलब यूपी आयोग से निकली हुई जो भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों में ऐसा क्यों होता है, फाइनली मतलब ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिलती है, ये शायद देखो सवाल है, कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है आयोग के ऊपर। और आने वाली जो मतलब सरकार अभी प्रेजेंट में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, सरकार के भी ये फ्रेंड्स ये सवाल हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। बाकी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो आप लोग कुछ हो सकता है मतलब मैं हमने आपको बोला कि जो वर्तमान सरकार है उसके कुछ कैंडिडेट हों चाहने वाले जिनको बुरा लग सकता है, बट सच्चाई यही है, ठीक है। यदि आप रोज़गार की प्राप्ति में अग्रसर हैं तो आपको सरकार पर्याप्त रोज़गार नहीं दे पा रही है, किसी भी भर्ती को समय पे कंप्लीट नहीं कर पा रही है, तो मैं मानता हूँ फिर सरकार का इसमें क्या भागीदारी है फिर, ठीक है। सरकार की भागीदारी है कि बेरोज़गार नवयुवक हैं जो भी भर्ती आती है उसको बिना किसी अनियमितता के, बिना किसी धांधली के समय पे एकदम निष्पक्ष तरीके से कंप्लीट कराया जाए, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी फ्रेंड्स मैंने आपको बता चुका हूँ, यदि आप चैनल पे नए हैं साथियों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल के माध्यम से किसी भी सरकारी जॉब की जो नोटिफिकेशन है, स्पेशली आपको यूपी आयोग से जुड़ी हुई भर्तियों की जो अपडेट है वो समय समय पे प्राप्त होती रहेगी, चाहे वो आपका रिजल्ट हो गया, फाइनल रिजल्ट हो गया, या फिर आपका नया जो विज्ञापन है नोटिफिकेशन हो गया, इसके संबंध में जानकारी मिलती रहेगी फ्रेंड्स। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।